हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है प्रोजेक्टाइल। पिछली वीडियोज़ में मैंने डिस्कस किया था वेक्टर्स के बारे में और मोशन इन प्लेन। मोशन इन प्लेन का मतलब बताया था आपको मोशन इन टू डायमेंशन। टू डायमेंशन मीन्स मोशन अलोंग द एक्स एक्सिस एंड मोशन अलोंग द वाई एक्सिस। अब प्रोजेक्टाइल का मीनिंग क्या है? भाई, आप किसी बॉल को थ्रो करो, एक तो मान लो एक बार आपने थ्रो करो वर्टिकली अपवर्ड, एक बार आपने किसी बॉल को कैसे थ्रो करो वर्टिकली अपवर्ड। तो अब वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में जब बॉल को थ्रो करोगे तो अब इस बॉल की जो वेलोसिटी है वो किधर होगी? अपवर्ड डायरेक्शन में। और ग्रेविटी एक्सीलरेशन जो होगा बॉल पर वो किधर की तरफ एक्ट होगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। वेलोसिटी अप है और ग्रेविटी एक्सीलरेशन डाउन है, तो जिसकी वजह से पहले वेलोसिटी बॉडी की डिक्रीज होगी और उसके बाद जब फिर बॉडी हाईएस्ट पॉइंट पर जाएगी, रेस्ट में आएगी और फिर उसके बाद बॉडी रिटर्न होगी, बट इन स्ट्रेट पाथ। ये है मोशन इन स्ट्रेट पाथ। दूसरा, अगर हम मान लो किसी बॉडी को किसी एंगल पर थ्रो करें, अब आपने बॉल ली और बॉल को आपने इस टाइप से थ्रो कर दिया, मतलब आपने बॉल को थ्रो करा किसी एंगल थीटा पर विद वेलोसिटी u। तो जब आप u वेलोसिटी के साथ थ्रो करोगे तो अब बॉल जो है ना तो अपवर्ड जाएगी और ना ही स्ट्रेट जाएगी। बॉल कैसा पाथ फॉलो कर रही है? कर्व पाथ फॉलो कर रही है। भाई, आपने क्रिकेट की बॉल ली और आपने उसको किसी एंगल पर थ्रो करा, जेवलिन थ्रो है, उसको किसी एंगल पर थ्रो करा। जब एंगल पर थ्रो करते हैं तो अब हम ऑब्जर्व क्या करेंगे? अब इसके अंदर दो मोशन आ गए। एक मोशन आ गया इसके अलोंग, भाई बॉडी जो है बॉल आपकी आगे भी जा रही है और बॉल आपके ऊपर भी जा रही है, क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे। एक कंपोनेंट वेलोसिटी का क्या होगा? u cos थीटा, और दूसरा कंपोनेंट वेलोसिटी का ये क्या होगा? u sin थीटा। ये कंपोनेंट किस डायरेक्शन में? अलोंग दिस डायरेक्शन। और इसको अगर मैं एक्सटेंड करूँ तो ये कौन सी डायरेक्शन बन गई बच्चों? एक्स डायरेक्शन। और इसको एक्सटेंड करें तो ये कौन सी डायरेक्शन बन गई? वाई डायरेक्शन। अब मोशन आ गया कितने डायरेक्शन में? टू डायरेक्शन। तो भाई आपका मोशन अलोंग एक्स एक्सिस और मोशन अलोंग वाई एक्सिस। मोशन अलोंग एक्स एक्सिस और मोशन अलोंग वाई एक्सिस। जो एक्स के अलोंग मोशन होता है उसको बोलते हैं हम हॉरिजॉन्टल मोशन, और जो वाई के अलोंग मोशन होता है इसको हम बोला करते हैं वर्टिकल मोशन। वर्टिकल मोशन। और इन दोनों मोशन का मिलाकर के कंबाइन कर दिया, इसको हम बच्चों बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। तो इसका मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है? इज द सम ऑफ हॉरिजॉन्टल मोशन प्लस वर्टिकल मोशन। दो मोशन का कॉम्बिनेशन है, दैट इज कॉल्ड द प्रोजेक्टाइल मोशन। तो अब ये जो टू मोशन है आपका, यहाँ पर क्या होता है कि अब आगे अगर हम फर्दर देखें तो इसमें आपकी जो वेलोसिटी है वो आपकी ये u वेलोसिटी है, और साथ में एक और एक्सीलरेशन बॉडी के ऊपर एक्ट होता है, दैट एक्सीलरेशन विल एक्ट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। ग्रेविटी एक्सीलरेशन किधर है? डाउनवर्ड है, और वेलोसिटी ये है और ये एंगल थीटा है। तो अगर आप किसी बॉडी को किसी एंगल पर थ्रो करोगे तो उसका जो मोशन होगा उसको प्रोजेक्टाइल मोशन नाम दिया करते हैं, दैट इज कॉल्ड द प्रोजेक्टाइल मोशन। अब ये मोशन हुआ किसकी वजह से? भाई, इस जो कर्व पाथ है वो बॉडी ने जो कर्व पाथ फॉलो करा वो फॉलो किसकी वजह से करा? बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी एक्सीलरेशन। इसे प्रोजेक्टाइल मोशन, दिस इज ऑल्सो नोन एज मोशन अंडर ग्रेविटी। अगर ग्रेविटी के अंडर में जो मोशन होता है उस मोशन को हम क्या बोलते हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन बोलेंगे। और अगर हम ये बोलेंगे मोशन इन प्लेन, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड मोशन इन प्लेन। तो ये प्लेन बन गया, एक्स और वाई मिलाकर क्या बनता है? प्लेन। तो मोशन इन प्लेन, दिस इज कॉल्ड द प्रोजेक्टाइल मोशन कहलाएगा। तो ये मोशन इन प्लेन क्या है? अब ये सम है किसका? मोशन अलोंग एक्स एक्सिस। तो मोशन अलोंग एक्स एक्सिस, और यहाँ पर क्या है? मोशन अलोंग वाई एक्सिस। अलोंग वाई एक्सिस। तो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, और इन दोनों का जो मोशन मिला करके हुआ दैट इज नोन एज द प्रोजेक्टाइल मोशन कहलाएगा। दिस इज अ प्रोजेक्टाइल मोशन है।
अब हम फर्दर अगर स्टडी करें बेटा यहाँ पर, तो देखो अब आगे चल के अगर मान लो पार्टिकल इस पॉइंट पर है, अब इस पॉइंट पर होगा, तो अब इसकी जो वेलोसिटी है हम वो टेंजेंशियल वेलोसिटी लेते हैं v आपके। फिर इसके यहाँ पर भी दो कंपोनेंट हो जाएंगे। अब एक कंपोनेंट इधर हो गया, ये है हॉरिजॉन्टल, और एक कंपोनेंट इधर हो गया, ये है वर्टिकल। और जो ग्रेविटी एक्सीलरेशन है, तो ग्रेविटी एक्सीलरेशन यहाँ पर भी किधर एक्ट होगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इसी टाइप से जब पार्टिकल इस पॉइंट पर आएगा, ये हाईएस्ट पॉइंट पर है, और हाईएस्ट पॉइंट पर वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो गई। अब केवल यहाँ पर एक ही वेलोसिटी बची, दैट इज द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, और यहाँ एक्सीलरेशन, ग्रेविटी एक्सीलरेशन डाउनवर्ड, और इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री आ गया। अब जब बॉडी रिटर्न होना स्टार्ट होगी, मान लो यहाँ पर है, तो फिर आपने यहाँ टेंजेंस बना दिया, फिर इसके दो कंपोनेंट फिर होंगे, एक कंपोनेंट इधर हो गया और एक कंपोनेंट ये हो गया, और ग्रेविटी एक्सीलरेशन भी डाउनवर्ड हो गई। तो अब इसमें आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो बेटा, जब अगर हम मान लो इसको थ्रो कर रहे हैं, तो जब ये बॉडी हाईएस्ट पॉइंट तक जा रही है, तो ग्रेविटी एक्सीलरेशन डाउनवर्ड है और वेलोसिटी अपवर्ड है। तो मस्ट है कि यहाँ पर वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज होती जाएगी। हाईएस्ट पॉइंट तक वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। और जब हाईएस्ट पॉइंट के बाद बॉडी रिटर्न होगी, तो वर्टिकल वेलोसिटी और ग्रेविटी एक्सीलरेशन ऑल आर इन सेम डायरेक्शन। अब अगर ये सेम डायरेक्शन में है, तो इस टाइम पर वेलोसिटी इंक्रीज होगी। इसका मतलब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आ गया कि जो वर्टिकल वेलोसिटी है वो चेंज हो रही है। किसकी वजह से चेंज हो रही है, ग्रेविटी एक्सीलरेशन की वजह से। पहले वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी हो रही है, ग्रेविटी एक्सीलरेशन अपोजिट है, वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी का और ग्रेविटी एक्सीलरेशन दोनों अपोजिट हैं, तो ये डिक्रीज होगी। और जिस पॉइंट पर ये वर्टिकल वेलोसिटी और वेलोसिटी ड्यू टू ग्रेविटी ये कंपोनेंट इक्वल हो जाएंगे, वहाँ वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। फिर उसके बाद फिर दोबारा वेलोसिटी इंक्रीज होगी, और जब ये बॉडी ग्राउंड पर पहुँचेगी तो उसकी वही वेलोसिटी होगी जिस वेलोसिटी से आपने उस बॉडी को थ्रो करा था। तो ये है प्रोजेक्टाइल मोशन। अब इसमें हमें देखो, तो इसका मतलब ये दो मोशन होंगे, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। अब आता है हॉरिजॉन्टल मोशन पर। अब हॉरिजॉन्टल मोशन, ग्रेविटी एक्सीलरेशन किधर एक्ट हो रही है, डाउनवर्ड एक्ट हो रही है। हॉरिजॉन्टल में तो कोई ग्रेविटी एक्सीलरेशन है ही नहीं, कोई भी एक्सीलरेशन नहीं है। इसलिए पार्टिकल की जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो हर जगह सेम रहेगी। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ये है u cos थीटा, ये हर जगह वेलोसिटी क्या है, सेम है। क्यों सेम है, क्योंकि बॉडी का एक्सीलरेशन, ग्रेविटी एक्सीलरेशन डाउनवर्ड एक्ट हो रहा है, हॉरिजॉन्टल एक्ट नहीं होता कभी भी। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑलवेज रिमेन्स सेम। तो बच्चे ये तो हुआ इसके पाथ के बारे में कि जो इसने जो पाथ फॉलो करा वो पाथ फॉलो किया बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी एक्सीलरेशन। बिकॉज ग्रेविटी एक्सीलरेशन एक्ट अपोजिट टू द वर्टिकल वेलोसिटी, ड्यू टू विच वर्टिकल वेलोसिटी चेंज बट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी विल रिमेन सेम। और पार्टिकल ने कैसा पाथ फॉलो कर लिया, एक कर्व पाथ फॉलो करा, और उस पाथ को हम प्रोजेक्टाइल पाथ बोलते हैं। अब बेटा क्वेश्चन आता है कि भाई इस पाथ की, देखो हमें क्या क्या फाइंड आउट करना होता है। इस पाथ की इक्वेशन क्या होगी, एक तो हमें फाइंड करना है इक्वेशन, इसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। दूसरा, एक पार्टिकल जब यहाँ से हम थ्रो करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक जाने में उसको कितना टाइम लगेगा, दैट इज कॉल्ड द टाइम ऑफ फ्लाइट। फ्लाइट का मतलब एयर होता है, तो बॉडी एयर में कितने टाइम के लिए बॉडी एयर में रहेगी उसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। तो सेकंड पॉइंट हम क्या फाइंड करेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट। तीसरा पॉइंट क्या है कि जब बॉडी यहाँ पर गई, यहाँ पर पहुँची हाईएस्ट पॉइंट, तो ये एक हाईएस्ट पॉइंट है, इसको क्या बोला करते हैं, मैक्सिमम हाइट। भाई यहाँ पर बॉडी की वेलोसिटी, जब तक वर्टिकल वेलोसिटी है तो बॉडी ऊपर जा रही है, और जब वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो जाएगी तो फिर अब ऊपर जाना बंद होगी, बॉडी नीचे आएगी। तो ये जो है आपके, दैट इज कॉल्ड द मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट। और तीसरा पॉइंट है, बॉडी ने यहाँ से जब गई और कितनी डिस्टेंस पर जाकर के गिरेगी उसको रेंज बोलते हैं।
दैट इज कॉल्ड द रेंज, जिसको मारक क्षमता बोलते हैं, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, मारक क्षमता। आपने सुना होगा कि इस मिसाइल की मारक क्षमता 400 किलोमीटर है, इस मिसाइल की मारक क्षमता 5000 किलोमीटर है। मारक मारने की क्षमता, मारक मतलब मारने की, भाई कहाँ एक दुश्मन बैठा हुआ है और उसको मारना है, तो इस मिसाइल की मारने की क्षमता ये है, इस गन की क्षमता ये है, तो इसको क्या बोलते हैं, मारक क्षमता, या इसको रेंज बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रेंज। रेंज क्या होगी। तीसरे 4th नंबर पर अब हर जगह पार्टिकल की वेलोसिटी चेंज हो रही है। कौन सी वेलोसिटी चेंज हो रही है, केवल वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल चेंज नहीं हो रही, केवल वर्टिकल वेलोसिटी पार्टिकल की चेंज हो रही है। और ये जो वर्टिकल वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो इसकी वजह से हर जगह पार्टिकल की वेलोसिटी विल आल्सो बी चेंज, तो उसको हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, कि भाई हाईएस्ट पॉइंट पर क्या होगी, यहाँ पर वेलोसिटी क्या होगी, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो मुझे ये टॉपिक हमें यहाँ पर फाइंड आउट करने हैं, इसमें ड्राइव करने हैं। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, पाथ को ट्रेजेक्ट्री बोला करते हैं। कितने टाइम के लिए बॉडी एयर में है उसको टाइम ऑफ फ्लाइट बोला करते हैं। कितनी बॉडी ने मैक्सिमम हाइट कवर की उसको हम मैक्सिमम हाइट बोलेंगे। और कितना दूर जाके बॉडी गिरेगी उसको मारक क्षमता या रेंज बोलेंगे। और किसी भी क्षण पर उसकी वेलोसिटी क्या होगी उसको हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलेंगे। तो अब फर्स्ट क्या करेंगे हम, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, राइट। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री पहला टॉपिक हमारा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री है। चलो देखो, ट्रेजेक्ट्री का मतलब इस पाथ की इक्वेशन फाइंड आउट करना। तो अब हमारा टॉपिक इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। तो ये हमने क्या करा, दोबारा से इसका डायग्राम, ये बना ली एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, बॉल को थ्रो करा विद वेलोसिटी u, और बॉल इस टाइप से गई और जा कर के यहाँ पर आकर के स्ट्राइक कर गई ग्राउंड पर। ये इसकी कौन क्या वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी बोला करते हैं। कितने एंगल पर है, थीटा। इसके कितने कंपोनेंट हो जाएंगे, 2 कंपोनेंट। एक कंपोनेंट होगा किसके लॉन्ग, एक्स के लॉन्ग, दैट इज कॉल्ड द u cos थीटा। दूसरा कंपोनेंट किसके इक्वल हो गया, y के लॉन्ग, uy इक्वल टू u sin थीटा। और हमने कहीं पर भी एक पॉइंट मान लिया P और उसका नाम लिख दिया, भाई यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, ये डिस्टेंस x है और वर्टिकल डिस्टेंस y है। अब हमें x और y में रिलेशन फाइंड आउट करना है, और वही x और y में जो रिलेशन होता है दैट इज कॉल्ड द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री कहलाएगी, पाथ की इक्वेशन होगी। तो बच्चों अब इसमें इक्वेशन के लिए अब देखो कितने पार्ट में डिवाइड किया, कितने मोशन है। एक तो यहाँ पर है हॉरिजॉन्टल मोशन, हॉरिजॉन्टल मोशन। हॉरिजॉन्टल मोशन में एक तो इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ये कितनी है, u cos थीटा। एक्सेलरेशन कितना है, 0, क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया था भाई बॉडी ग्रेविटी एक्सेलेरेशन डाउनवर्ड एक्ट होता है, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्ट नहीं होगा। मतलब इस डायरेक्शन में वो इस वेलोसिटी को कोई ना तो रोकेगा ना हेल्प करेगा, क्योंकि वो तो केवल वर्टिकल वेलोसिटी को चेंज करेगा। तो इसलिए हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी विल रिमेन्स द सेम। तो ये आपके कौन से हो गए, एक्सेलरेशन हो गया 0 और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। अब हमने पिछली वीडियो में डिस्कस की थी इक्वेशन ऑफ मोशन। अब हमारे पास जो 2 डायमेंशन में इक्वेशन होती है, ये मोशन है 2 डायमेंशन में, इसको हमें लेना होता है 1 डायमेंशन में। 1 डायमेंशन का मतलब एक हम किसके अलॉन्ग लेंगे, x के अलॉन्ग, और दूसरा किसके अलॉन्ग लेंगे, y के अलॉन्ग। और ये इसकी इनिशियल पोजीशन है, और इनिशियल पोजीशन हमारे पास क्या है, 0। तो अब इक्वेशन किस, सेकंड इक्वेशन फॉर हॉरिजॉन्टल मोशन। तो बेटा इसके लिए आप पिछली वीडियो जरूर देखना, उसमें आपको क्लियरली मेंशन है कि हॉरिजॉन्टल में पोजीशन को x से रिप्रेजेंट करते हैं। इनिशियल पोजीशन x0 हो गई प्लस ux इंटू टी
प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर। ये इक्वेशन होगी किसके लिए? फॉर हॉरिजॉन्टल मोशन। अब आप इसमें वैल्यूज पुट कर दो। एक्स नॉट की वैल्यू भी क्या है यहाँ पर? 0। तो भाई एक्स किसके इक्वल हो गया? 0 प्लस यू कॉस थीटा इंटू टी प्लस हाफ 0 इंटू टी स्क्वायर। ये वैल्यू 0, ये वैल्यू 0, एक्स किसके इक्वल आ गया? यू कॉस थीटा इंटू टी। और इस इक्वेशन से टाइम की वैल्यू आ गई टी इक्वल टू एक्स अपॉन यू कॉस थीटा। कि अब पार्टिकल बॉडी या बॉल जो भी है उसको यहाँ तक पहुँचने में इतना टाइम लगेगा। ये डिस्टेंस x है, ये डिस्टेंस y है। अब उसको कितना टाइम लगेगा? x अपॉन यू कॉस थीटा। दूसरा, अब हम करें वर्टिकल मोशन पर चलें। वर्टिकल मोशन। अब वर्टिकल मोशन में देखो इनिशियल वेलोसिटी क्या है? u साइन थीटा। इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी क्या है? u साइन थीटा। ग्रेविटी एक्सेलरेशन किधर है? डाउनवर्ड। मोशन ले रहे हैं अपवर्ड, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड। इसे ए वाई की वैल्यू क्या लोगे हम यहाँ पर? -g। और इनिशियल वर्टिकल पोजीशन वाई नॉट की वैल्यू क्या है यहाँ पर? 0। तो अब आप किसके लिए इक्वेशन लिखोगे? वर्टिकल मोशन के लिए। और वर्टिकल मोशन के लिए इक्वेशन जो है y इक्वल टू, फॉर वर्टिकल मोशन अगर हम यहाँ लिखें वर्टिकल मोशन, तो y किसके इक्वल है? वाई नॉट प्लस यू बाई टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर। तो अब जो मैं इसमें यू वाई और ए वाई की वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर वैल्यू पुट करो आप। क्या इक्वेशन है वर्टिकल के लिए? y इक्वल टू वाई नॉट प्लस यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर। वाई नॉट कितना है? 0। यू वाई की वैल्यू कितनी आई थी? u साइन थीटा प्लस हाफ ए वाई की वैल्यू -g इंटू टी स्क्वायर। तो अभी वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर? u साइन थीटा इंटू टी, यहाँ पर t भी है बच्चों, इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ये आपका वर्टिकल मोशन की इक्वेशन है। y की इक्वेशन आ गई। अब आप इसमें y में t की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर। किसकी वैल्यू? t की वैल्यू हम यहाँ पर पुट करें। जब t की वैल्यू आप यहाँ पुट करोगे तो पुट द वैल्यू ऑफ t कहाँ से? इक्वेशन फर्स्ट हॉरिजॉन्टल मोशन से। तो y किसके इक्वल हो गया? u साइन थीटा इंटू एक्स अपॉन यू कॉस थीटा माइनस हाफ g इंटू एक्स अपॉन यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो y इक्वल टू u और u कट गया, x टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। ये किसकी इक्वेशन बन गई? ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन बन गई। अगर आप टेन थीटा को लेट हम अगर कहें टेन थीटा को अगर हम a मान लें और g अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा को अगर हम b मान लें तो बच्चों ये इक्वेशन क्या बन जाएगी? y इक्वल टू ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर। और दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। किस चीज़ की इक्वेशन है ये? पैराबोला की इक्वेशन बन गई। दिस इज द पैराबोला। तो ये पाथ जो है वो कैसा पाथ है? पैराबोलिक पाथ कहलाता है। दिस इज कॉल्ड द पैराबोलिक पाथ। तो बेटा ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री कहलाती है और ये y और x में रिलेशन है। और इस जब y और x का हमने ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ये इक्वेशन पैराबोला की इक्वेशन बनेगी। अब इस इक्वेशन को हमें दूसरे फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। मतलब एक और फॉर्म है, एक रेंज के टर्म्स में है, वो मैं जब रेंज का फॉर्मूला कराऊंगा तब हम उसको डिस्कस करेंगे। अभी मैं इस फॉर्म में भाई ये लिख रहा हूँ, देखो y इक्वल टू क्या है? अदर फॉर्म। तो y इक्वल टू कितना है? x टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इस कॉस स्क्वायर थीटा को हम न्यूमरेटर में शिफ्ट करो तो y इक्वल टू
एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर थीटा। अब इस सेक स्क्वायर थीटा को आप क्या लिखोगे, जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये भी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, ये केवल टेन के टर्म्स में आ गई। ये इक्वेशन किसके टर्म्स में थी, y और x के टर्म्स में और cos थीटा, और ये इक्वेशन किसके टर्म्स में आ गई, केवल टेन थीटा और x और y के टर्म्स में रिलेशन आ गया। तो दिस इज द अनदर फॉर्म। एक इक्वेशन में यहाँ पर लिख रहा हूँ, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। एक और फॉर्म होती है y इक्वल टू एक्स टेन थीटा 1 माइनस एक्स अपॉन में r, और r जो बच्चों यहाँ पर है रेंज। अब ये इक्वेशन कैसे आई इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, रेंज, और इसको मैंने अभी आपको बताया था मारक क्षमता। तो ये भी एक इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी कहलाती है। तो बच्चों ये है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। इस इक्वेशन का फ़ायदा क्या होता है कि अब हमें किसी भी टाइम पर अगर x दे रखा है तो y निकाल सकते हैं, y की बिना तो हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसलिए हम इस इक्वेशन को यूज़ करते हैं। दिस इज द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। तो मेरे हिसाब से आपको ये पार्ट क्लियर है।